मैडम L4303 ऑर्डर है आपका। आखी थैंक यू भैया, भैया पेमेंट हो गया है। ठीक है, थैंक यू। सुनिए भैया, आप वैसे दिखने में ठीक ठाक तो लगते हैं, तो फिर जोमेटो डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हैं? अरे मैडम जी, वो क्या है ना कि 3 साल पहले मैं अच्छी खासी जॉब करता था, मेरी बीवी साथ में रहती थी, हम दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन अचानक पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई, फिर हमारी बीवी हमको छोड़कर चली गई। उसके बाद से बदकिस्मती कुछ ऐसा हुआ कि ना जॉब रही, ना मेरी बीवी, और ना ही साथ में परिवार वाले। और ज़्यादा पैसे की चाह नहीं हमको मैडम जी, इसलिए बस हम अपना ये छोटी मोटी नौकरी करके हम खुद का गुजारा कर रहे हैं। आपकी बीवी ने आपको क्यों छोड़ दिया? ये तो बहुत ही गहरा सवाल कर दिया आपने। अगर हम आपको बताने बैठेंगे तो 2-4 घंटे निकल जाएंगे मैडम जी। आपसे बात करके तो लग रहा है कि आप बुरे इंसान नहीं हैं। आप बता सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपके परिवार वालों ने भी आपको छोड़ दिया है, आपके पास कोई भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपने अपने दिल की बात भी किसी को नहीं बताई होगी काफ़ी टाइम से, तो आप चाहें तो बता सकते हैं। मैडम जी, आप तो बहुत अच्छी हैं, और आपकी आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, और आप घूंघट में भी हैं, इतने मतलब पुराने चीज़ों को फॉलो कर रही हैं, संस्कार हैं आपके पास तो। ठीक है मैडम जी, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैडम जी, हमसे एक छोटी सी भूल हो गई थी। क्या है ना कि जहाँ हम जॉब करते थे वहाँ एक लड़की मेरे पीछे पड़ी थी। मैं उसे कई बार बोलता था कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे अपना बॉयफ्रेंड मत बनाओ, लेकिन फिर भी वो मुझे मैसेज करती थी, कॉल करती थी। तो बस मैडम जी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन अब वो हमारी दोस्त बन गई थी, तो हंसी मजाक मैं भी कर लिया करता था, चैटिंग में, मैसेज में। हमको लगा कि हम अपनी बीवी को बताएंगे तो समझेगी, लेकिन हमने उससे बताने में देर कर दी और उसने हमारे सारे चैट्स पढ़ लिए। उसके बाद मेरी बीवी ने तय किया कि वो मुझसे हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। मैडम जानती हैं, जब कहते हैं कि बिगड़ता है तो चारों तरफ से बिगड़ता है, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही तूफान आया कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसके बाद कभी उसने पलट कर नहीं देखा मुझे। मैंने बहुत माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था। वो कभी समझी नहीं मुझे, जबकि मैं जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा था। वो पता नहीं कैसे कुछ गलतियां हो गई मुझसे, लेकिन फिर भी मैडम जी, उसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी सीख दी। उसने मुझे खाटू श्याम का भक्त बनाया, प्रेमानंद जी की बहुत सारी बातें सुनाई, और उसके जाने के बाद वो सब मुझे याद आ रहा है। और अब मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, और अपना पेट पालने के लिए ये छोटा मोटा जोमेटो का काम, कभी डिलीवरी का काम, यही सब करके अपना दिन काट रहा हूँ मैडम जी। और अब बस भगवान से प्यार है। और आपने मुझसे ये पूछा 2-3 साल के बाद, ऐसा लगा कि सच में एक बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ था मेरे मन पे, और अब वो उतर गया। आप जैसे लोग कहाँ होते हैं मैडम जी। अच्छा लगा आपने मेरी पूरी बात सुनी तो। जैसे आपने अपने दिल की सारी बातें बोल दी एकदम सच्चाई के साथ, बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती को सबके सामने एक्सेप्ट कर पाते हैं, और आप उनमें से एक हैं। लगता है कि आप अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, पर क्या होता है ना, ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। ज़रा सी भी गलतफहमी रिश्ते को तोड़ सकती है, जैसा कि आपके साथ हुआ। आपके रिश्ते में एक छोटी सी गलतफहमी आई और उसने आपके रिश्ते को तबाह कर दिया। जी मैडम जी, हमको ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन एक बात ज़रूर पता है, हमको अपनी पूरी ज़िंदगी में
कोई शिकायत नहीं रहेगा किसी से। लेकिन अगर शिकायत रहेगा तो भगवान से सिर्फ एक छोटा सा, कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं था क्या। अगर हमारी पत्नी हमको एक बार माफ़ कर देती तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी कभी गलती नहीं करता। लेकिन क्या पता, ज़िंदगी है, लंबी होती है, गलती हो सकती है शायद दोबारा, और भगवान चाहते होंगे कि हमारी पत्नी को दुख ना हो, तो इसलिए शायद उन्होंने हमको दूर कर दिया मेरी पत्नी से। क्या अगर अब आपको आपकी पत्नी मिले तो आप उनसे माफ़ी मांग लेंगे? 100 बार माफ़ी मांग लेंगे मैडम जी। जब गलती है तो उस गलती पर धूल डालने के लिए एक ही चीज़ है मैडम जी, माफ़ी, और आगे वो गलती दोबारा ना करना। शायद अब सही समय आ गया है। ये कैसी बात कर रही है मैडम जी? 2 साल हो गया है हम अपनी मैडम जी को देखे नहीं हैं। अब माफ़ी मांगने का कहाँ टाइम है? अब तो हम मिलते भी नहीं हैं। आयुषी, अखी, तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए, तुम्हें दूसरा मौका देना चाहिए। हर इंसान को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। शायद 2 साल पहले मैं ये बात ना समझ पाती, लेकिन आज 2 साल बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें माफ़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। आयुषी, मैं पूरी जिंदगी भगवान का ये एहसान नहीं भूलूंगा अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो। जानती हो आयुषी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं तुम्हें याद ना करूं। और सच में ऊपर वाला बहुत बड़ा है, किसी न किसी मोड़ पे आज लाकर तुमसे मिला दिया मुझे। आयुषी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके, आप घर के अंदर आओ।